हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। वैलेंटाइन वीक चल रही है। जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं सबको इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानकारी होगी। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। प्यार मोहब्बत इश्क का दिन चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसे इंसान तो करते ही करते हैं, पर क्या आपने कभी भूत प्रेत से प्यार किया है? जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस भयानक कहानी की खौफनाक दास्तान। हमारे उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर एक शहर है जहां से दो लड़कों ने 12th करने के बाद लखनऊ का रुख करने को सोचा कि लखनऊ चलते हैं और वहां पर ही एडमिशन करा के अच्छे कॉलेज में वहीं से ही पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और उन दो लड़कों का नाम है मोहम्मद जुबैर और दानिश अंसारी। तो ये लोग लखनऊ में ही एडमिशन ले लेते हैं। लखनऊ में एडमिशन लेते ही इनको अब रहने के लिए कोई किराए का रूम या कोई हॉस्टल भी चाहिए होगा। एक रूम ले लेते हैं। अब ये दोनों कॉलेज जाना शुरू करते हैं। लखनऊ से बीएससी कर रहे थे और ये दोनों अपने कॉलेज को निकल जाते हैं। 2-3 महीने बीतते हैं तो ये सोचते हैं क्यों ना हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर लें, क्योंकि 4 बजे तक तो कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग खाली ही रहते हैं। तो दानिश और जुबैर आपस में बात करते हैं और निकल पड़ते हैं एक छोटी सी पार्ट टाइम जॉब के लिए। तभी उनकी मुलाकात एक लड़के अमित से होती है जो पार्ट टाइम जॉब भी करता है और कॉलेज भी करता है। तो ये लोग उससे पूछते हैं, यार तू कैसे ये सब मैनेज कर रहा है? तो अमित इनको बताता है, मैं कॉलेज के बाद शादियों में वेटर की जॉब करता हूँ। अच्छा? जुबैर बड़ी उससे पूछता है कि कितना पैसा मिलता है? अमित बताता है 500 रुपये एक दिन का और खाना अलग से। यार जुबैर और दानिश एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि यार खाने को भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा वेटर का जॉब है, पर चलो यार करते हैं, क्योंकि थक कर आता हूँ फिर खाना भी बनाना पड़ता है, तो इससे अच्छा है थोड़ी लोगों की मदद कर लेंगे और खाने को भी मस्त मिलेगा। बस अमित इन दोनों की बात अपने ठेकेदार से कराता है। तो ठेकेदार इनको साफ साफ बताता है कि देखो ये एक वीआईपी वेटर की जॉब है, यहाँ पर आपको क्लीन शेव करके पूरा अच्छे से ड्रेसअप करना होगा। आज से ही आप लोग आ जाओ, आज रात में साइड है। तो इन दोनों को साइड के लिए बुलाया जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि वेटर की जॉब में हमेशा रात बहुत हो जाती है, कभी 2 बज जाता है, कभी 2:30 बज जाता है। तो ये लोग ऐसे ही जॉब कर रहे थे आराम से। तो होता ये है कि एक दिन दानिश को थोड़ा सा बैक में पेन हो रहा होता है। तो दानिश जुबैर से बोलता है कि भाई आज तू चला जा, मैं आज आराम करूंगा, मेरे बहुत पीठ में दर्द हो रहा है। जुबैर बोलता है ठीक है चल तू आराम कर, आज मैं निकलता हूँ। जुबैर जाता है मस्त पार्टी में, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की पार्टी थी, और अपनी जॉब में लग जाता है। जुबैर हाथ में ट्रे लिए हुए और लड़कियों की तरफ बढ़ता है। तो उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे से बाल, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल और दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई है। अब ये उसको देखते ही नौजवान है तो तुरंत ही इसका मन जो है डोल जाता है और वो ना जाने कौन कौन से सपने उसके साथ देख लेता है। वो तो जैसे भूल ही जाता है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूं। वो उस लड़की के पीछे पीछे लग जाता है। हालांकि जुबैर भी स्मार्ट है और वो लड़की तो महा की बला है, वो उसी के पीछे पीछे लग जाता है। अब वो उसको खाना भी ला कर देता है, सब कुछ, मतलब उसके आगे पीछे आइसक्रीम ला कर देना, ये सब कुछ करता है। वो लड़की भी इससे थोड़ी थोड़ी इंप्रेस होने लगती है। उसने नैपकिन में नंबर लिखा और उस लड़की को दे दिया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो लड़की भी इसका नंबर लेकर चली जाती है और ये पूरी रात खुशी के मारे झूमता हुआ आराम से आता है। और भाई दानिश, कैसी है तेरी तबीयत? हाँ ठीक ही हूँ, लगभग दवा खाकर अभी लेटा हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर, मैं भी सोता हूँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, जुबैर बोलता है। रात के 3:30 बज रहे हैं। अब ये थक कर बस लेटता ही है कि तभी इसके फोन की घंटी बजती है।
अननोन नंबर था, इसने उठाया और आप यकीन नहीं मानोगे, ये उसी लड़की की कॉल थी। ये बिल्कुल पागल हो जाता। शुरू के 4-5 दिन बहुत बातें होती हैं फोन पर, नया नया प्यार है, तो अभी जॉब वॉब सब छोड़ दी है इसने, कॉलेज भी नहीं जा रहा है। दानिश इससे पूछता भी है कि तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, तो ये बोलता है भाई मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप जाओ और आप साइड पर भी चले जाना, मैं जा रहा हूँ अपनी खाला के यहाँ। तो अब जो वो लड़की है वो जुबैर से मिलने के लिए बोलती है। वो लड़की बोलती है कि हम लोगों की फोन पर तो बहुत बात हो गई, क्यों ना अब हम आमने सामने से मिलें। तो जुबैर तो था भुलक्कड़ सा, हाँ ठीक है, जब आप बोलो। तो आप ऐसा करिए, आप मेरे ही घर आ जाइए। क्या आपके घर? हाँ, अगर आपके घर में कोई हुआ तो? नहीं, मेरे यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं रहता है। मतलब मैं आपको यहाँ पर ही बताऊंगी, आइए मैं आपका वेट कर रही हूँ। वो लड़की उसको पता बताती है और जुबैर खूब रेडी वेडी होकर वहां जाता है। ये उसके घर पर जाकर उससे मुलाकात करता है। और फिर होता यह है कि एक बार अगर किसी चीज का चस्का चढ़ जाए किसी नौजवान को, तो वो फिर सोचता है कि मैं बार बार उस चीज का मजा लेता रहूं, और फिर वो रोजाना उसके यहाँ आना जाना किया करता है। दानिश इससे पूछता है कि तू कहाँ रोज आ जा रहा है, तो ये दानिश को कुछ ना बताते हुए साफ साफ ये बोलता है कि मैं अपनी खाला के यहाँ जाता हूँ, यही पास में ही मेरी खाला भी आगे रहती है, और हो सकता है मैं 2-3 दिन रूम पर भी ना रहूं। क्यों? मैं अपनी खाला के यहाँ ही रुकूंगा। दानिश बोलता है ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। और हाँ, वो रूम रेंट वाला बार बार मेरे से बोल रहा था पैसे के लिए, मैंने तो अपने दे दिए, तू भी जल्दी से जल्द अपने दे दे। हाँ ठीक है, दे दूंगा, बोलकर उसी लड़की के पास जाकर रुक जाता है। 2-3 दिन उसी लड़की के साथ मजे के पल जीता है। अब इधर रूम रेंट वाला भी इसको कॉल करने लगता है, यार मेरे पास तो अभी इतने पैसे हैं भी नहीं, मन में सोचता है। घर से भी मांगने की कोशिश करता है, घर वाले एक बार दे दे 2 बार दे दें, पर बार बार थोड़ी ना देंगे। इतना ज्यादा ये सब होने के बाद तो अब ये सोचता है क्यों ना मैं दोबारा से जॉब पर जाकर रूम रेंट दे दूं, फिर आगे का देखता हूं। और ये दोबारा से उस मुंह माया से निकलकर अपने काम की तरफ फोकस होता है और ये काम करने जाता है। ये उस लड़की से भी बता चुका होता है कि अब मैं थोड़ा काम पर ध्यान दे लूं, मेरा कॉलेज भी है, मेरे एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, मेरे बहुत टेंशन है मुझे। चलो ठीक है, देख लो तुम्हें जैसा अच्छा लगे, वो लड़की बोलती है। वो काम पर से थका हुआ आता है और तुरंत बिस्तर पर लेट जाता है। आज उस लड़की की कोई कॉल नहीं आई थी, तो ये सोचता है कि क्यों ना सामने से मैं ही एक कॉल कर लूं। और जब वो कॉल करता है तो वो नंबर बंद आता है। इसको लगता है शायद वो नाराज हो गई है। चलो कोई बात नहीं, सुबह कर लूंगा, सुबह तक तो ऑन कर ही देगी फोन। ये सुबह कॉल करता है, नंबर बंद। अब बेचैनी तुरंत बढ़ने लगती है। अब आप किसी से रोज बात करो, अगर वो आपको 1 दिन या 2 दिन भी 1 घंटा ही अगर इग्नोर कर दे तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हो गया इसको, ये क्यों नहीं मेरा कॉल उठा रहा है, कॉल उठा रही है। अब उसको इस लड़की की लत लग चुकी थी और ये फोन पे फोन करे पड़ा और नंबर बंद आ रहा था। शाम होती है, दानिश से फिर से झूठ बोलता है कि मैं खाला के यहाँ जा रहा हूँ, रात में हो सकता है देर से हूँ। और ये तुरंत उस लड़की के घर की तरफ रवाना होता है। और जैसे ही वो उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा होता है तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि यहां पर तो कोई घर ही नहीं है, यहां तो पूरा खंडहर पड़ा हुआ है और ये किस जंगल में आ गया हूं मैं। उसको लगता है कि ये मेरा मन का वहम है। वो 3-4 लोगों से और उस पते का एड्रेस पूछता है। उसको लगता है कि शायद ये मेरी ही गलती है, मैं ही कहीं गलत जगह मुड़ गया हूं। पर एक बात आप सोचो, कोई नौजवान लड़का अगर वो एक रास्ता देख ले तो वो जल्दी फिर नहीं भूलता। और ये तो ना जाने कितनी बार उस रास्ते गया होगा, उसके घर पर रुका था, वो कैसे भूल सकता है ये रास्ता।
मगर ये अपने मन का वहम समझकर इधर उधर उस लड़की का घर ढूंढना शुरू कर देता है। ये उस जंगल में बहुत भटकता है, उस खंडहर के पास बहुत राउंड लगाता है। तभी एक सामने से साइकिल से आता हुआ आदमी इससे पूछता है, क्या साहब, क्या देख रहे हो इमा? अरे यार, यहाँ पर तो कुछ समय पहले कोई घर था ना। कुछ समय पहले क्या, अभी 3-4 दिन पहले ही तो मैं आया हूँ, यहाँ पर घर था। तो वो आदमी जो बोलता है उसके बाद आप भी एकदम चौंक जाओगे। साहब, ये खंडहर कम से कम 30 साल से ऐसा ही है और यहाँ पास में ही हम राहत। यहाँ कोई नहीं आते जाते है साहब। अब मानो इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जुबैर एकदम बौखला जाता है और वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। पूरा दिन एकदम सुन्न रहता है। दानिश इससे पूछता है कि क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तेरे साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम ओके हूं। तब इसके दिमाग में आता है, क्यों ना जिस नंबर से मैं बात करता था उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाऊं। और ये तुरंत मोबाइल शॉप की तरफ भागता है और जिस कंपनी का सिम होता है उस कंपनी वाले से ये बात करता है और बोलता है, भैया ये नंबर देखिए, क्या मुझे इसका नाम पता, एड्रेस कुछ मिल सकता है? वो मोबाइल वाला जो नंबर ये दिखाता है वो देखता है। आप पी कर आए हो क्या? ऐसा वो मोबाइल वाला बोलता है। क्यों, क्या हो गया? जुबैर बोलता है, अरे सर, इस सीरीज का तो कोई नंबर ही नहीं है। क्या, पागल हो क्या? मेरी इस नंबर से बात हुई है। मोबाइल वाला हंसकर बोलता है, अरे सर, अगर आपकी बात हुई है तो आप मुझे कॉल डिटेल्स बताओ ना, अपने फोन में मुझे दिखाओ। और पहली चीज तो ये कंपनी ने इस सीरीज का कोई नंबर ही नहीं लॉन्च किया है। अब ये सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पागल ना हो जाऊं। तो ये तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और कॉल हिस्ट्री चेक करता है। दोस्तों, पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट हो चुकी होती है। ये कैसे हुई होती है ये तो उसको भी नहीं पता। ये पूरा बौखला कर जब इससे कुछ नहीं संभलता है तो ये सारी बातें अपने रूममेट दानिश को बताता है। दानिश इससे बोलता है कि क्या यार, ये तू क्या बकवास कर रहा है? पर ये बोलता है कि दोस्त, मैं खुद उस जगह पर मिलकर आ रहा हूं उससे। दानिश बोलता है, ठीक है, मुझे दिखा वो जगह, चल मेरे साथ। ये ठीक उसी जगह पर उसको ले जाता है और बोलता है। फिर दानिश भी लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कुछ भी ऐसा नहीं है। दानिश का फिर दिमाग चलता है। ये अपने ठेकेदार से उस पार्टी का एड्रेस लेता है जिसके यहाँ शादी थी और जाकर बोलता है, उस वीडियो कैसेट में जितने मेहमान आए थे क्या एक बार उनको आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, पर बात क्या हुई है ये तो बताइए। वो सारी बातें जिसकी शादी थी उसको बताता है। हाँ, वो थोड़ा गुस्से में जरूर होता है, पर कोई नहीं, जवान लड़का है, हो जाता है, चलो दिखा देते हैं। उसको वो दिखाता है। पूरी वीडियो कैसेट देख लेने पर भी वो लड़की नहीं दिखती है। और सबसे मेन बात अगर मैं आपको बताऊं तो जहां पर जुबैर वो ट्रेन ले लेकर पीछे जा रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। पूरा पूरा उस वीडियो में ये सब आया हुआ था। जुबैर को कुछ नहीं समझ में आता है। एकदम पागल की तरह वो उस कमरे में बैठा रो रहा होता है। दानिश बहुत समझाने की कोशिश करता है। जुबैर बोलता है, मैं कैसे भूल जाऊं, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, मैं क्या करूं यार, भाई ये सब सच है, प्लीज मेरी बात मान। दानिश बोलता है कि चल तू कुछ दिन के लिए अपने घर चला जा, जब तू अच्छा फील करने लगे तो वापस फिर आ जाना, इस महीने का रूम रेंट मैं दे दूंगा, जा आराम कर। ये अपने घर जाता है और घर जाने के बाद 2 दिन पूरा दरवाजा बंद करके अंदर ही रहता है। जुबैर के माँ बाप परेशान हो जाते हैं और दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर देखते हैं, वो देखते हैं उनका लड़का एक लाश की तरह बेड पर गिरा पड़ा हुआ है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो ये होती है, जिस जगह वो लेटा हुआ होता है उसके इर्द गिर्द चूड़ियां टूटी हुई होती हैं। उसके माँ बाप को ये नहीं समझ में आता है कि इसका कमरा तो 2 दिन से बंद था,
और घर के सबसे पीछे इसका कमरा है। अगर कोई आएगा तो वो हम लोगों को दिखेगा। वो ये सारी बातें दानिश को बताते हैं। दानिश ये सारी बातें जो उसके प्यार मोहब्बत वाली थी वो सारी बातें इनकी माँ बाप को बताता है। और दानिश मन ही मन सोचता है कि अगर उस रात मेरी तबीयत ना खराब हुई होती तो शायद मेरा दोस्त आज मेरे साथ होता। जुबैर भी बहुत बड़ी गलती करता है दानिश को ये सब बातें पहले ना बताकर। और ये मौत कैसे हुई थी ये तो कोई भी नहीं जानता, पर वो चूड़ियां किसकी थी ये एक सवाल है। दोस्तों ये कहानी हमें भेजी थी अंबेडकर नगर के ही रहने वाले एक युवक ने। सोचा कि आप तक शेयर की जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा हो तो हमें वॉइस नोट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर हमको भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।